एहतजाज के दौरान पुलिस हम पे डंडे बरसाती है, जबकि हम ही उनको पढ़ाने वाले, हमारी वजह से उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है। सर 90 की दहाई से पहले तो टीचर कभी रोडों पे नहीं देखा था। 2000 के बाद हमारा टीचर तालीम के पीछे कम और पैसों के पीछे ज़्यादा क्यों सर ये देखें ना, कितनी आबादी भी नहीं थी। अब महंगाई देख लें, महंगाई महंगाई कितनी है। पूरी दुनिया में इस दिन को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक 5 अक्टूबर को इस अजीम शख्सियत के नाम किया गया। पूरी दुनिया में इस अजीम इंसान को सैल्यूट किया सर जाता आज टीचर डे के ऊपर एक तल्ख सवाल है, अगर इजाज़त हो। जी जी पूछें। सर एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं सिकंदर हयात साहब ने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा वो फेल होता है, वही बच्चा वही क्लास वही टीचर जब ट्यूशन पढ़ाता है तो वो बच्चा पास होता है। आप एग्री करते हैं? जी बिल्कुल एग्री करता हूँ। वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूँ हाफिज़ खालिद और आज पूरी दुनिया के अंदर टीचर डे मनाया जा रहा है। इसी तरह आरिफ आला के गवर्नमेंट हाई स्कूल के अंदर भी आज टीचर डे मनाया जा रहा है। यहाँ पर आरिफ आला की तमाम टीचर बरादरी जो है वह मौजूद है, कुछ तलबा तलबात भी मौजूद हैं, मेल और फीमेल टीचर भी यहाँ पर मौजूद। बड़ी अच्छी एक तकरीब जा रही है जिसके अंदर हमारे MNA साहब भी, डिप्टी कमिश्नर साहब भी, ब्यूरोक्रेसी के भी काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब जो प्रोग्राम करने जा रही है उसके अंदर हम अपने असातिज़ा के कुछ ऐसे सवालात के जवाबात लेंगे जो आजकल हमारे मुआशरे में कुछ मसाइल चल रहे हैं। इन सवालात का मकसद हमारे टीचरों की बेइज्जती या उनकी इंसल्ट करना हरगिज़ भी नहीं है, बल्कि इस मुआशरे के अंदर पैदा होने वाले मसाइल जो हैं उनका हल ढूंढना है और असातिज़ा को ये बताना है कि इन मसाइल के ऊपर गौर व फिक्र किया जाए। तो आइए आज के इस दिन के हवाले से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे असातिज़ा से और उनसे कुछ सवालात के जवाबात जानेंगे जो आजकल के दौर में हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हामियना। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब जो है वो मौजूद है आरिफ आला की एक नामवर दरसगाह गवर्नमेंट हाई स्कूल एन ब्लॉक के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज टीचर डे है, भरपूर जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। एक तरफ तो संडे है लेकिन फिर भी हमारे तलबा व असातिज़ा जो हैं वो इस तकरीब को पुरजोश तरीके से मना रहे हैं। टीम वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करे कि आज के दिन के हवाले से असातिज़ा का एहतराम, उनकी इज़्ज़त और बच्चों के नाम क्या पैगाम है ये हम बताएँ, चूँकि जो भी मुआशरा है उसको बनाने के अंदर अगर किसी अहम बंदे का किरदार है तो वो हमारे असातिज़ा हैं जो इस मुआशरे को बनाने में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। इसके अंदर हम कुछ तलख़ सवाल भी अपने असातिज़ा से पूछेंगे, तो उनके लिए हमने अपने असातिज़ा से एडवांस में माज़रत की है, लेकिन ये सवालात जानना और इनके जवाबात लेना भी बहुत ज़रूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अल्लाह बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आज बड़ी अच्छी तकरीब चल रही है माशाल्लाह। पूरी जो डिस्ट्रिक्ट की ब्यूरोक्रेसी है वो हमारे स्कूल के अंदर मौजूद है और बच्चे भी हैं, दारुल आरिफीन के बच्चे भी हैं। आज टीचर डे है, इस दिन के मनाने का असल मकसद क्या है? जी आज स्पेशल पूरी दुनिया में इस दिन को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक 5 अक्टूबर को इस अजीम शख्सियत के नाम किया गया। पूरी दुनिया में इस अजीम इंसान को सैल्यूट किया जाता है ताकि इसका जो इस दुनिया में, इस मुआशरे में किरदार है, जिस तरीके से ये उस्ताद जो हैं ये बादशाह बनाते हैं, वज़ीर आज़म बनाते हैं, हर वो अदारा, हर वो इंसान जो भी किसी भी मकाम पर है, ये इसी उस्ताद की मरहून मिन्नत है, जिस बिना पर जो है आज के दिन को ख़ास किया गया कि हम इनको सैल्यूट पेश करें। सर एक अहम सवाल है कि 1999 के बाद देखा गया है जैसे ही सोशल मीडिया का दौर आया उसके बाद 2000 का दौर शुरू हुआ, एक नई सदी थी। हमारे जो मौजूदा जितने भी तलबा व तलबात हैं उनके अंदर वो उस्ताद की कदर, इज़्ज़त, एहतराम क्यों नहीं है जो 90 की दहाई से पहले था?
जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप भी उन्हीं शागिर्दों में से हैं। आप भी हमारे बहुत होनहार, बहुत प्यारे शागिर्द रहे हैं इस अदारे के जहाँ पर आज हम खड़े हैं। बात ये है कि वाक़ई पहले का दौर जो था, अगर हम उसका आज से मुवाज़ना करें, इस सोशल मीडिया, इस इंटरनेट के दौर में, तो ये आपका जवाब बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन हमें सोचना ये चाहिए कि इस उस्ताद को ज़्यादा ख़राज तहसीन, ज़्यादा एहतराम जो है वो दौर की वजह से बदलना नहीं चाहिए था, ठीक है? इसमें हमारी भी कोताहियाँ हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा किरदार इस बात का रहा है कि हमारे जो मार नहीं प्यार का जो स्लोगन दिया गया है, इसने बच्चों के अंदर से उस्ताद का एहतराम बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। मैं 100% नहीं एग्री करता इससे, लेकिन उसके बावजूद जज़ा और सज़ा जो है, ये इस्लाम का हुस्न है, कुरान का फ़ैसला है, अल्लाह और अल्लाह नबी का फरमान है कि जब तक आप किसी भी चीज़ के लिए जज़ा और सज़ा का मेयार नहीं रखेंगे, उस वक़्त तक उसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते। असातिज़ा को बाउंड किया जाता है कि आपने इन बच्चों को कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं कहना जिससे उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो। तो ये हमारे बच्चे होते हैं, हमारे बेटे हैं, हमें अपनी औलाद की तरह हैं कि अगर हम इनकी गलती कोताही पे इनको डांटेंगे नहीं, तो फिर हम जो है ना वो ये काम जो है वो अच्छे तरीके से नहीं जी कर वारसलाम। सर क्या नाम है? एहसानुल्लाह मेरा नाम है। डिस्ट्रिक्ट स्काउट सेक्रेटरी एज ए पाक वतन मैं पिछले 5-6 साल से काम कर रहा हूँ। तो सर मैंने देखा है, मैं भी इसी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ कि स्काउटिंग के हवाले से अब जो है ना बच्चों का रुझान कम होता जा रहा है। हमारे जो पीटी टीचर्स हैं वो भी इसके ऊपर इतना फोकस नहीं करते। इसकी अहमियत क्या है, इसका होना क्यों ज़रूरी है? सर जिस तरह तकरीबन हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं कि जिस जिस तरह नंबर ऑफ़ गेम्स शुरू हो रही है कि यानी कि हर स्टूडेंट की कोशिश होती है कि मेरे नंबर्स आएँ। ये आउटडोर जो एक्टिविटीज़ है ना, इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। तो जो स्काउटिंग है ना, इसका असल में बड़ा वाइड, बड़ा खुला इसका मकसद है। तो ये मतलब है कि इस तरह ज़्यादा तालीम की तरफ तवज्जो देने की वजह से इससे तवज्जो हटती जा रही है। सर इससे डिसिप्लिन में कितनी जो ना हम मांगी आती है, कितना अच्छा बिहेव रहता है बच्चों के अंदर? सर ये ना बात मानी हुई है कि आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं हमेशा बच्चों की तरबियत में बड़ी मुआवन साबित होती हैं। असल में जो स्काउटिंग का मतलब होता है वो खिदमतगार होता है। तो जो हमारे ये जो स्काउट साहब के सामने कैमरे में खड़े हैं, इन्होंने इस दफ़ा फ्लड आया था, वहाँ पे खिदमत सर अंजाम दी हैं, वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे खाना भी तकसीम किया है। फिर जो गाड़ियाँ खाना लेकर आती थी, कोई सामान लेकर आती थी, उनको सामान को भी इन्होंने रखा है और उनको मुतासरीन तक पहुँचाया है। तो ये स्काउट्स अपने माशाल्लाह खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो लेकिन जिस तरह आज मौजूदा दौर में पढ़ाई की तरफ इस तरह तवज्जो दे रही होती जा रही है, तो स्काउटिंग की इस तरह आउटडोर एक्टिविटी से तवज्जो हटती अच्छा, जा मेरा रही है। आखिरी सवाल है कि आज टीचर डे मनाया जा रहा है और होना भी चाहिए और पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में देखा गया है कि असातिज़ा की कदर में बड़ी स्पीड से कमी आ रही है। बच्चे जो हैं वो इतने बदतमीज़ क्यों हैं, असातिज़ा की नहीं मानते। उसके हवाले से अगर देखा जाए तो तालीम पे बड़ा जो है ना वो असर पड़ता है जब बच्चा बाअदब नहीं होता। क्योंकि सर मैं ना असल बेसिक में स्पोर्ट्स टीचर हूँ और स्काउटिंग से मेरा तल्लक है। तो मैं इस तनाज़ुर में ही जवाब दूँगा कि जिस तरह बच्चों को तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो करने के लिए ज़ोर दिया जा रहा है, बच्चों में ये चीज़ उतनी ही कम होती चली जा रही है। आउटडोर एक्टिविटी ख़त्म हो गई हैं, खेलें ख़त्म हो गई हैं, स्काउटिंग ख़त्म हो गई है। तो मेरे ख़्याल में एक वजह ये भी हो सकती है कि हम बच्चे जो है ना सिर्फ़ अपने निसाब की तरफ ही उनको तवज्जो दी जाती है। जब बच्चे स्कूल से घर जाते हैं, फिर ट्यूशन वगैरह, फिर उनको वालिदैन की ख़्वाहिश यही होती है कि वो हर वक्त पढ़ते ही रहा करें, डोर सरगर्मी के लिए बिल्कुल ना जाए। तो यही मेरे ख़्याल में, तो मैं अपने खेलों के हिसाब से जवाब दूँगा। तो इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है। बाकी दूसरा मौजूदा दौर में मीडिया, दूसरा फ़ोन वगैरह, फ़ेसबुक, ये चीज़ें आम इस्तेमाल में होती जा रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों में इन चीज़ों की कमी होती जा रही है। वालेकुम सलाम। सर जिस तरह ये दर्स का बड़ी मशहूर है, आपका भी एक नाम है इस स्कूल के अंदर, इस आरिफ आला के अंदर। मेरा आज टीचर डे के ऊपर एक तल्ख सवाल है, अगर इजाज़त हो। जी जी पूछें। सर एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं सिकंदर हयात साहब ने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा वो फेल होता है, वही बच्चा, वही क्लास, वही टीचर जब ट्यूशन पढ़ाता है तो वो बच्चा पास होता है। आप एग्री करते हैं?
जी बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो हमारे गवर्नमेंट के टीचर्स हैं वो जो प्राइवेट सेक्टर के बच्चे हैं उनको घरों में जाकर ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हमेशा प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए जहाँ पे हमारा रिज़्क लिखा हुआ है। इतनी सैलरी हमें गवर्नमेंट देती है तो हमें पढ़ाना चाहिए। ये जो बच्चे हैं लोगों के, ये हमारे पास अमानत हैं, फूल हैं, तो हमें इन फूलों की इस अमानत की में ख़यानत नहीं करनी चाहिए, आबियारी करनी चाहिए। सर इल्म बड़ी दौलत है, ये जो मकूला आपने सुना है, जी बिल्कुल ऐसे, पढ़ा भी होगा। जी बिल्कुल पढ़ा है। सर कहते हैं कि अगर यकीन ना आए तो स्कूल मालकान से पूछ लें। आजकल जो तालीम है ना जी, वो दी नहीं जा रही बल्कि बेची जा रही है, क्या कहेंगे? हाँ ऐसे ही है जी। कुछ लोगों ने एकेडमीज़ बनाई हुई हैं, तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं अपनी कमीज़ उठाऊंगा तो कमर मेरी अपनी नंगी होगी। दुख वाली बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे हमारा रिज़्क वाबस्ता है हमें उसी के साथ खलूस के साथ मुखलस होकर काम करना चाहिए। सर मेरा आखिरी सवाल, आज टीचर डे है। 90 की दहाई के बाद जो है ना वो हमारे बच्चों में वो अदब नहीं रहा जो उससे पहले था। कसूरवार टीचर हैं, वालदैन हैं, या बच्चे हैं, या हमारा मेयार तलीम है? सर इसमें टीचर बिल्कुल कसूरवार नहीं है। क्यों? तो मैं बताता हूँ, कहते हैं कि मार नहीं प्यार। ठीक है, प्यार से हमें जो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, हमारे पास देखें बैठने के लिए बाज़ का फर्नीचर भी नहीं होता, हमारे स्कूल में मौजूद है। काफ़ी सारे स्कूल जैसे हैं जहाँ पे बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, वॉशरूम्स नहीं हैं, दीवारें नहीं हैं, टीचर्स की इंसल्ट की जाती है। जिसने बच्चों को पढ़ाना होता है, वैसे तो सलाम टीचर डे है, टीचर को प्रोटोकॉल दे दो, इसको सर्टिफिकेट दे दो, इसको स्टार दे दो, ये हमारा स्टार टीचर है। लेकिन होता क्या है कि हमारी इंसल्ट की जाती है टीचर की। हमको एहतजाज करें, एहतजाज के दौरान पुलिस हम पे डंडे बरसाती है, जबकि हम ही उनको पढ़ाने वाले, हमारी वजह से उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है। सर 90 की दहाई से पहले तो टीचर कभी रोडों पे नहीं देखा था। 2000 के बाद हमारा टीचर तालीम के पीछे कम और पैसों के पीछे ज़्यादा क्यों? सर ये देखें ना, कितनी आबादी भी नहीं थी। अब महंगाई देख लें, महंगाई कितनी है, इतनी आबादी भी नहीं थी, तो टीचर रोडों पे क्यों है? उसको उसका हक नहीं मिल रहा। देखिए हम हर चीज़ पे कट लगाया जा रहा है। मैंने शायद पहले भी कहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, अब तक मैं डिस्ट्रिक्ट का टॉपर भी हूँ, मैंने हर साल रिजल्ट्स दिए हैं, और साहिवाल डिवीज़न में मैं वसूख के साथ कहता हूँ पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा तादाद मेरी क्लास की होगी। और दुख की बात है कि मैं अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ। सर 90 की दहाई सर फैसिलिटेट नहीं होगा तो मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊँगा? पढ़ा रहे हैं, मजबूरी है हमारी। सर मेरे टीचर जो थे इसी स्कूल के, वो साइकिल पे थे। आज मैं देख रहा हूँ टीचर जो है ना वो प्राडों पे आते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? वही टीचर, वही सैलरी, वही गवर्नमेंट, वही बच्चे, वही स्कूल, लेकिन टीचर जो है ना वो पार्ट टाइम पढ़ा के इतना कमा क्यों रहे हैं, बच्चों पे फोकस क्यों नहीं कर रहे? ये जो आपने सवाल किया, सवाल आपका अच्छा है। टीचर देखने को आपको सफ़ेद पोश लग रहा है, उसके पास गाड़ी भी है, लेकिन हकीकत बात यह है कि उसके अंदर से बनियान फटी हुई है। हो सकता है मैं सुबह नाश्ता ना करके आया हूँ। और ऐसे टीचर्स हैं जो ज़ाहिरी तौर पे उनके पास गाड़ी है, अच्छा उन्होंने सिर्फ अपने आप को छुपाया हुआ है। हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स है, ऐसी बात नहीं है। आप एग्री? किसी टीचर के पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है। मैं बिल्कुल कहता हूँ टीचर के पास गाड़ी नहीं है, बिजनेस मैन के पास गाड़ी है, सियासतदान के पास गाड़ी है, टीचर उसी तरह पिस रहा है। कुछ नहीं दिया टीचर को। टीचर तो एक सड़क है, कितने लोग इस सड़क पे चल के कहाँ तक पहुँच गए, हम वहीं पे मौजूद हैं। आज ये बिजनेस क्यों बन गया? बिजनेस प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है, हमने तो नहीं बनाया इसको। और इसको रोकना किसने? तो रोकना गवर्नमेंट ने रोकना है इसको, या हमारे ज़मीर ने हमें रोकना है। जब हम तक अब हमारा ज़मीर ही ठीक नहीं होगा, हम इसको कैसे रोकेंगे? सर क्या सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो ट्यूशनें पढ़ा के बिल्कुल ठीक करते हैं? नहीं, ट्यूशन उनको नहीं, मजबूरी है उनकी, उनकी सैलरी शायद इतनी नहीं। वो मेहनत स्कूल में करवा सकते हैं? स्कूल में मेहनत बिल्कुल करवाते हैं असातिज़ा, लेकिन उनको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देती। एक पूरा माफिया है जिसने इस महकमे को यरकमाल बनाया हुआ है। एक महकमे ने, माफिया ने यरकमाल बनाया हुआ है। जो असल हकदार है ना मुस्तहिक, उसको उसका हक नहीं दिया जाता, तो मजबूर है। पाकिस्तान के अंदर तो हर अदारा ही हाईजैक हो चुका है, हर बंदे का भी यही मुतालबा है। रिसेंटली वापटा वाले जो है, इससे पहले आप रोडों पे थे। क्या वजह है कि आपकी तालीम में असर नहीं है? क्या वजह है? किसी ने कहा था कि बोलांगा तो मार देंगे, नहीं बोलांगा तो मर जावांगा। बोलांगा तो मार देंगे, नहीं बोलांगा तो मर जावांगा। सर आखिर के ऊपर, टीचर डे के ऊपर तलबा तलबात के नाम कोई अहम पैगाम रिस्पेक्ट के वाले से? हाँ, टीचर मैं देखता हूँ कि उस्ताद जा रहा है, और जब उस्ताद के पास बच्चा आता है तो बाइक को वो रेस दे देता है, स्पीड के साथ गुजर जाता है। शायद हमारी तरबियत में कोई मसला है, या वालदैन की तरबियत में कोई मसला है। बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर एक और आजकल कल्चर है कि छोटे छोटे पीसीज कागजात के जब रिजल्ट आते हैं तो गेट पे हमारे इदारों के दरवाज़ों पे फेंक देते हैं। पूरे शहर में नजर और शहर में पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी ये सोसाइटी किस तरफ जा रही है, हम कौन सा दर्स देते हैं। और मैं जो समझता हूँ ना कि ये जो है ना, ये टच मोबाइल,
इसने और आज़ादी ने इसने हमारी नस्ल को तबाह करके रख दिया है। टीचर को अपना रोल अदा करना चाहिए, टीचर को बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, तालीम के साथ तरबियत भी। जी नाज़रीन, टी वाइस पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब अब्दुल चिश्ती साहब हाई स्कूल के नामवर टीचर हैं। इन हमारे सवालात के और इनके जवाबात के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। आपको इनके साथ इतफाक़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद यहाँ पे जितने भी असातिज़ा हैं उनसे मिलते हैं और उनके ख़यालात जानते हैं। जी नाज़रीन, टी वाइस पंजाब टीचर डे के हवाले से आज एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही है, जिसके अंदर बड़े तलख सवालात हम अपने असातिज़ा से पूछ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है ना वो सर यासिन साहब असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से और असातिज़ा के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है, तो इनसे गुफ्तगू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो इजाज़त है कि कुछ तलख सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। जी ज़रूर। सर आपके जो मिनिस्टर एजुकेशन हैं सिकंदर हयात साहब, उनका एक पॉडकास्ट हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि एक बच्चा हाई स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वो फेल होता है, वही बच्चा जब ट्यूशन में पढ़ता है उसी उस्ताद के पास तो वो पास होता है। इसकी रीज़न क्या है? नहीं देखिए, अभी इसी स्कूल को आप देखें, इसी स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह कई क्लासेस का रिज़ल्ट 100% है और सहूलियात की कमी के बावजूद हमारे पास जो बच्चा आता है वो 4-5 घंटे के लिए आता है और 4-5 घंटे के बाद वो आज़ाद है और फिर हमारे पास छुट्टी है भी, संडे और सैटरडे हमारा ऑफ होता है। इसके बावजूद हम इतने अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं, तो वो कोई एक आध स्कूल की उन्होंने बात की होगी। सर मोस्टली यही हाल है, ये सिर्फ हाई स्कूल आरिफ वाला का ही एक है। अगर आरिफ वाला की सराउंडिंग देख लें तो मेरा ख्याल है कि वही हाल है जो सिकंदर साहब ने कही है, वो ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, कोई एक आध स्कूल तो आप कह सकते हैं ऐसा हो सकता है। ओवरऑल हमारे रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। हमारे जो टीचर हैं बहुत मेहनती हैं, कंपटीशन क्रिएट किया हुआ है कि हमने इंशाल्लाह पोजीशंस लेनी है और इसके लिए वो काम कर रहे हैं। सर पाकिस्तान जो है ना वो करप्शन में टॉप 10 के अंदर नज़र आ रहा है, हर शोबे के अंदर करप्शन नज़र आती है। अगर मैं असातिज़ा की बात करूँ तो ये जो असल करप्शन करते हैं ये वक्त का ज़िया है, जो हमारे बच्चों का वक्त इन्होंने जो गवर्नमेंट से या पैसे लेके वक्त बेचा होता है वो नहीं देते। इसकी रीज़न क्या है? नहीं देखिए जी, जो इसमें कोई शक नहीं कि हम अगर अपना वक्त अपने स्टूडेंट्स को नहीं देंगे तो हम बददियानती का मुर्तकिब होंगे। हर जगह पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि टीचर्स मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि इनरोलमेंट बढ़ रही है हमारी और रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, लोग एतमाद कर रहे हैं सरकारी स्कूल्स पे। अब सरकारी स्कूल्स सरकारी नहीं, सिर्फ वो मियारी स्कूल भी बन रहे हैं। सर मैंने देखा है कि आपसे मेरी डिस्कस भी एक दिन फ़ोन पे हुई थी कि आरिफ आला के अंदर बहुत से ऐसे एजुकेशन अफसरान हैं जिनको गाड़ियाँ और मुलाजम मिले हुए हैं। वो जो सरकारी अफसरान हैं ना वो मुलाजमों को और गाड़ियों को ज़ाती इस्तेमाल में लेके आते हैं, क्या ये करप्शन नहीं है हमारे मुल्क व कौम के साथ? नहीं, ये सवाल उन्हीं ऑफिसर से करें। हमारे पास ना गाड़ी है, राय तो दे सकते हैं। नहीं हमारे पास ना गाड़ी है ना मुलाजम है। हमारी तो अपनी बाइक है, हम अपनी बाइक पे आते जाते हैं। वैसे कहेंगे क्या वो ठीक करते हैं? देखिए अगर तो देखिए आम रूटीन में हम देख रहे होते हैं कि बंदा शायद ज़ाती काम के लिए जा रहा है, मे बी कि वो सरकारी कोई काम पे हो, मसरूफ़ हो, कुछ हो तो। आरिफ वाला में ऐसे एविडेंस हैं कि वो घर के बच्चों को भी छोड़ने जा रहे हैं, सब्ज़ी लेने भी जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है डिस्कस बड़ी खुल के हमारी इस मौजू के ऊपर हुई। नहीं मैं समझता हूँ, मैं क्योंकि मैंने देखा नहीं, मैं कह नहीं सकता। सर ये बताइएगा, इल्म बड़ी दौलत है, इस फ़िक्रे को किस नज़र से देखते हैं? वाकई इल्म बड़ी दौलत है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें इल्म जिससे तरफ आप लेके जाना चाहते हैं ना, इल्म बड़ी दौलत बड़ी दौलत है, चले उसी तरफ भी चले जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखें पढ़े लिखे लोग ही जो है वो तरक्की करते हैं। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। आप पढ़ेंगे लिखेंगे, आप समझेंगे तो अच्छे कारोबारी इंसान बन सकते हैं, अच्छे लीडर बन सकते हैं, जनाब अच्छे शहरी बन सकते हैं। तो इल्म इस लिहाज से तो बड़ी दौलत है। सर आज के दिन के हवाले से हमारे तलबा तलबात के नाम क्या पैगाम देंगे? हमारी कदर की कमी है, रिस्पेक्ट असल में ना जी इसमें कुछ फैक्टर्स आगे हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ नेगेटिव खबरें जिस तरह चल जाती हैं, अफवाहों का दौर है, अफवाहें चल जाती हैं। तो जो लोग अच्छे हैं माशाल्लाह वो अपने साथीज़ा की कदर करते हैं और मैं समझता हूँ कि मेरे तो स्टूडेंट बड़े ताबेदार हैं, मुझे जहाँ मिलते हैं मैं भी आपसे पढ़ा। आप अल्हम्दुलिल्लाह देखें जहाँ मिलते हैं हम प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। मेरे लिए तो मेरा तो बड़ा एहतराम करते हैं। मैं तो समझता हूँ मेरे स्टूडेंट बड़े अच्छे हैं और वो बड़ा मेरी कदर करते हैं। इसी तरह बाकी टीचर्स के भी जो स्टूडेंट हैं वो बड़े अच्छे हैं, उनकी कदर की निगाह से देखते हैं।
कोई इक्का दुक्का लोग हो भी जाते हैं, कोई नहीं, अल्लाह करम करेगा। कोई पैगाम टीचर डे के ऊपर तलबा के नाम? यही है कि अपने साथीज़ा की कदर करें, उनसे सीखें, उनको उनसे इल्म हासिल करें, और इंशाल्लाह आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी कदर करेंगे, उनको कदर इज़्ज़त देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी इज़्ज़त देगा, आपको भी बुलंद दर्जे देगा, और दुनिया और आखिरत में आपको बुलंद दर्जे मिलेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। थैंक यू। हाजी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद थी गवर्नमेंट हाई स्कूल के अंदर, और हमने आज असातिज़ा से काफ़ी सवालात के जवाबात लिए। कुछ तलख सवालात थे, इन सवालात के ऊपर आपकी क्या राय है और टीचर डे के हवाले से आपकी क्या राय है, ये भी आप बताइएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी पाकिस्तान के एक नए दिन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नसर।